आदरणीय मेरे प्रियजनों, हम लखन आर्य विराट विष्णु माधुर का पुत्र, 3 लोक 14पति, परम शून्य धाम से 5वीं घर पर, ग्राम बाल्की, हेमराज नगरी, जिला मंदरगढ़, राजस्थान, राष्ट्र भारत, सत्य सनातन धर्म संस्कृति की परिकर्ता, जमींदार। आज आपको श्री रामकृष्ण परमहंस जी की जयंती की महाशुभकामनाएं देते हैं। भारत के परम भक्त, विश्वसनीय, जगत माँ जगदम्बा दुर्गा भवानी के प्रिय भक्त, सर्व महाप्रभु के प्रिय भक्त, कलकत्ता की महाधरोहर, मान हीरा जिसे कहा जाता है, श्री परमहंस जी, जिन्होंने उस समय में भक्ति को परम स्थान दिया जिस समय भक्ति का मार्ग भी कोई नहीं जानता था। जगत माँ भवानी दुर्गा की कठोर तपस्या कर जगत माँ जगदम्बा भवानी को प्रसन्न किया और फिर माँ के उन्हीं के हाथों से भोजन करना, प्रेम करना, निस्वार्थ परमानंद में रहना, अपनी पत्नी के साथ माँ की भक्ति करना, सत्य के मार्ग पर चलना, दूसरों को सत्य के मार्ग पर चलाना, दया, क्षमा, त्याग, धैर्य, मानवीय कल्याण के मार्ग पर जो अन्न धन कमाना, उसमें से दूसरों की निस्वार्थ सहायता करना, यह मानवता का परम ज्ञान रहा श्री परमहंस जी महाराज के पास, जो कि परम शून्य धाम से 5वें घर पर कलकत्ता के अंदर आई। जिन्हें माँ की भक्ति की, सर्व परमात्मा की भक्ति कर उन्हें प्रसन्न किया। उसी समय में एक युवा, जिनके बारे में आपको नहीं पता, वो इस प्रकृति पर खोज कर रहे थे किसी सच्चे गुरु की, जो भ्रमण करे इस प्रकृति पर कि कोई हमें सत्य मार्ग दिखाए, जो हमें परमपिता परमात्मा तक पहुँचाए। वो थे श्री विवेकानंद जी। विवेकानंद जी अनेक संत महात्माओं के पास गए, लेकिन उन्हें सच्चा गुरु ना मिला। और सच्चा गुरु ना मिला तो उन्हें किसी ने बताया कि कलकत्ता के अंदर जगत माँ भवानी दुर्गा की प्रिय, माँ काली की प्रिय मंदिर में जाइए, वहाँ श्री परमहंस जी मिलेंगे आपको, जो माँ से रोज़ बात करते हैं और आपको भी दर्शन देंगे और आपको भी परमात्मा के दर्शन कराएंगे। तो एक दिन समय आया और श्री विवेकानंद जी महाराज, जो कि 24 साल की उम्र में पहुँचे, तो उन्होंने कहा, वहाँ भजन चल रहा था, श्री परमहंस जी माँ दुर्गा का भजन कर रहे थे, सभी संत महात्मा बैठे थे, सभी वहाँ के जन बैठे थे जो भक्ति कर रहे थे माता की। जैसे ही भजन समाप्त हुआ तो श्री विवेकानंद जी वहीं मंदिर की दीवार के सामने बैठे रहे और उन्हें एकटक देखते रहे। श्री परमहंस जी ने पूछा कि आप घर पर क्यों नहीं गई? बोला, अब कौन सा घर, कहाँ से आए कहाँ जाएंगे पता नहीं, अब तो यही घर है और परमात्मा की खोज में है। हमने सुना है कि आप परमात्मा रोज़ बात करते हैं, कृपया हम पर भी कृपा करें। और हमने भी परमात्मा को देखना है। तो श्री परमहंस जी से विवेकानंद जी ने कहा, प्रार्थना करने के बाद कुछ समय उन्हें भोजन कराया और फिर उसके बाद में श्री विवेकानंद जी को परमहंस महाराज जी ने लिटाया और उनके छाती पर पैर रखा और वह पैर परमानंद का था। परमानंद का अर्थ होता है जब प्रति क्षण प्रत्येक जगह पर परम ब्रह्म का दर्शन हो। जैसे उन्हें पैर रखा उनके छाती के ऊपर, संपूर्ण ब्रह्मांड उनके अंदर दर्शित हुआ। उन्होंने कहा कि आप ये पैर को ना हटाइए गुरु जी, क्योंकि पैर असीम परमानंद को प्रदान कर रहा है। ऐसा सोचो कि जन्म जन्मांतरों की दुखों का अंत हो गया हो, जैसे मुझे कोई सच्ची शक्ति मिल गई हो, सच्चा परमानंद परमात्मा मिल गया हो, और अब मुझे जगत में कुछ ना चाहिए। ऐसा परमार्थ प्रकट किया श्री विवेकानंद जी महाराज ने, और उसी दिन से उन्हें अपना गुरु माना और गुरु की आज्ञा मान करके वहीं 3 दिन तक रहे। फिर उसके बाद में भ्रमण किया, आज्ञा लेकर के गुरु से राजस्थान आए। राजस्थान के महाराजा से उन्हें प्रार्थना की कि हमें दूसरे देश भेजें, और दूसरे देश में गए तो शिकागो के अंदर पहला भाषण हुआ। पहले भाषण में, और उस भाषण में भी ऐसे ही बड़ी शालीनता से, बड़े आराम से, उन्हें वो मौका ना मिला। सर्दी का समय था, बर्फ़ पड़ी हुई थी, ठिठुर ठंड में बैठे हुए थे सड़क किनारे, और उसी भाषण की सभा के सभापति के पति वहाँ से गुजर रहे थे। उन्हें देखा एक छोटा बच्चा, एक युवा सड़क के समक्ष बैठा है, तो उन्होंने उसको बुलाया, बोले, यहाँ क्यों हो, चलो मेरे घर पर। उनके अंदर भी दया थी, वो लेके गए उसी के अंदर, और उन्हें पूछा, कहाँ से आए हो? बोले, मैं भारत से आया हूँ।
मैं बोला भारत को तो किसी को निमंत्रण ही नहीं भेजा। मैं बोला मैं हम बिना निमंत्रण के आए हैं, हम आपसे प्रार्थना करते कि हमें कुछ समय के लिए 9 मिनट के लिए हमें बोलने दिया जाए। तब फिर उन्हें प्रार्थना करने के बाद उनकी पत्नी ने आज्ञा दी कि ठीक है, इन्हें 9 मिनट के लिए संबोधन करने दो। तब उन्होंने कहा कि माताओं, बहनों, बेटियों, हम परमात्मा के बिना ये मानव जीवन बेकार है, और दूसरों पर दया करने ना करें, उससे खतरनाक मनुष्य कोई नहीं हो सकता। जिसके अंदर दया, क्षमा, त्याग, धैर्य, मानव कल्याण का दंड ना हो, वह मनुष्य पशु के समान है। और उसी के बाद उस समय में महाभाषण दिया जो पूरी शिकागो के अंदर तालियों से गूंजा और भारत का वर्चस्व बढ़ा। तो 25 साल का युवा पूरे विश्व में अपना नाम कर सकता है। तो हम युवा कैसे अपने ओज तक अपने वीर्य को विकसित ना करें, अपने ऊर्जा को विकसित ना करें, हम ऐसे शरीर के अंदर ना बहाएं, इसे बेकार ना करें, सत्य के मार्ग पर चलें, परमात्मा की भक्ति करें, माता पिता की आज्ञा का पालन करें, संत महात्माओं की आज्ञा का पालन करें, सत्य गुरु से ज्ञान लें, पहले परमात्मा को पाएं, फिर उसके बाद संसार को पाएं, उसके बाद ही अपना मोक्ष करें, फिर दूसरों का मोक्ष करें। यह सत्य मार्ग है। और इसी से दो निकले, एक तो श्री परमहंस जी महाराज और उसी के साथ उनके गुरु श्री विवेकानंद जी महाराज। यही सत्य सनातन धर्म को विकसित किया और फिर अपने शरीर को त्याग करके परम शून्य धाम को पधार गए। इसी के साथ मैं अपने अर्थ को विराम देता हूँ। जय गुरु, जय प्रकृति, जय ब्रह्मांड, तीन लोक में के नाम। जय श्री राम, जय श्री श्याम।